प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज भी हम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखे गए निबंध आचरण की सभ्यता के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करेंगे। पहले मैं व्याख्यांश पढ़ देती हूँ। सारे वेद और शास्त्र भी यदि घोलकर पी लिए जाएं, तो भी आदर्श आचरण की प्राप्ति नहीं होती। आचरण प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को तर्क वितर्क से कुछ भी सहायता नहीं मिलती। शब्द और वाणी तो साधारण जीवन के चोंचले हैं। ये आचरण के गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते, वहाँ इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। यह गद्यांश सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखे गए निबंध आचरण की सभ्यता से लिया गया है और इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को समाज में कैसा आचरण करना चाहिए। लेखक के अनुसार आचरण कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, विरासत में नहीं मिलती। आचरण किसी भी किताब में पढ़कर, किसी भी ग्रंथ को पढ़कर, किसी साधु संत के उपदेश को सुनकर, इनमें से किसी भी तरह से लिया गया आचरण यह दिखावे में होता है, दिखावे का होता है। व्यवहार में उतना उतर नहीं पाता। व्यक्ति इनको सुनकर बहुत ही जल्दी भूल जाता है, उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाता है। लेखक यह कहते हैं कि आचरण तो निरंतर जीवन में संघर्ष करते करते आता है। अर्थात जीवन के अनुभवों से व्यक्ति अपने आचरण को सुधारता है। लेखक के अनुसार कुछ लोग धार्मिक आचरण पाने के लिए धार्मिक पुस्तकों का संदर्भ देते हैं, पर इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि इससे कई बार भ्रम की स्थिति बन जाती है। और पुराणों में एक ही बात को कई कई कथाओं के माध्यम से बताया जाता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में सिखाया जाता है, बताया जाता है। इस तरह से लेखक का ये मानना है कि यह सब व्यक्ति का हित कम करते हैं, अपितु अहित ज़्यादा करते हैं। अर्थात इससे व्यक्ति को कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता। लेखक यह भी मानते हैं कि अगर समस्त वेदों, संहिताओं, पुराणों, उपनिषदों आदि ग्रंथों को घोलकर पी भी लिया जाए, तो भी हम आचरण की मौन भाषा को नहीं सीख सकते। कुछ लोग ये मानते हैं कि आचरण की मौन भाषा तर्क वितर्क से आती है, लेकिन लेखक ये कहते हैं कि यह भी संभव नहीं है। आचरण की भाषा को सीखने के लिए तो तर्क वितर्क किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। इनसे हमें कोई विशेष सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि आम जीवन जीने वालों के लिए ये सब खेल के साधन हैं, इनसे कोई सदाचरण नहीं आ सकता। इसे लोग जीवन में नहीं उतार सकते, इन देखी सुनी बातों को, और इससे वे आचरण की गहरी गुफा में प्रवेश नहीं पा सकते हैं।
कभी भी सदाचरण इस तरह जीवन में नहीं उतर सकता है, बल्कि लेखक के अनुसार आचरण तो जीवन में ठोकर खाने से, गिरने से और गिरकर फिर उठने से, जीवन के संघर्ष के अनुभवों से धीरे धीरे आता है। यह पुस्तकों को पढ़कर सीखने का विषय नहीं है। समग्र रूप से इन पंक्तियों में लेखक ने आचरण की महत्ता पर बल दिया है और लेखक यह भ्रम तोड़ना चाहते हैं कि सद्ग्रंथों को पढ़ के या धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके या संतों के उपदेश को सुनकर व्यक्ति के आचरण में सुधार आ जाता है। लेखक इसका खंडन करते हैं, बल्कि उनके अनुसार ये सब आचरण के नाम पर हो रहा प्रदर्शन है। इससे व्यक्ति को व्यावहारिक रूप से कोई भी लाभ नहीं मिलता।